नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी और साध्वी ने शहडोल पटवारी की हत्या मामले में कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी संवेदना मृतक के परिवार के साथ, आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और दंड मिले। अंजू के पाकिस्तान से ग्वालियर से वापस लौटने पर सांसद प्रज्ञा सिंह बोली कि विपक्षित मानसिकता के लोग हैं जो देश के लिए हानिकारक हैं, जो पार्टी आतंकवादियों के साथ भी ऐसे लोगों को आश्रय देती है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाए जाने के सवाल पर प्रज्ञा ने कहा कि सीएम कौन बनेगा ये संगठन तय करेगा, जो सर्वमान्य है। पार्टी में हर नेता पहले कार्यकर्ता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार में नजर आने पर सांसद प्रज्ञा ने बताया कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में चल रही फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्रवाई के कारण लगातार मुंबई में जाना पड़ता है। यही वजह है कि पार्टी ने इस बात को समझा और मुझे प्रचार में नहीं उतारा। बस अब फैसले की घड़ी और मुझे विश्वास है सत्य की जीत होगी। बहुमत मिलेगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी। लोग जो है परेशान हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से, उनके शासन से। दिग्विजय सिंह जी जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि परेशान तो उनसे हो चुकी थी सरकार, जनता। उनकी सरकार से जनता परेशान हो चुकी थी, इसलिए उनको कभी उन्होंने बनने नहीं दिया जनता ने। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस जो भ्रम पालती है, उनको पालना अच्छा है। लेकिन भाजपा सरकार बना रही है और उसने 150 का लक्ष्य लिया था, हम 150 के पार जा रहे हैं, ये हमारा विश्वास है। कांग्रेस कह रही है कि प्रेशर बनाने की कोशिश है क्योंकि कर्मचारियों ने कांग्रेस को वोट दिया है, इसलिए ये कर्मचारी कांग्रेस को वोट दे ही नहीं सकते, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को वो कभी भूले नहीं है। कर्मचारियों ने जिस प्रकार उनके साथ अन्याय किया था, जिस प्रकार उनको सर्विस से निकाला था, जिस प्रकार उनका शोषण किया था, उस समय कितने लोगों ने आत्महत्या की थी, जनता इसको कभी नहीं भूल सकती। और दिग्विजय सिंह जी जैसे कांग्रेस को कभी भी वो वोट नहीं करेगी। शहडोल में एक पटवारी की हत्या हुई, खनन माफियाओं ने हत्या कर दी। उमा भारती जी कह रही है कि ये हत्या शुरू है। एग्जिट पोल आ गए हैं, एग्जिट पोल पर आप क्या कहती हैं? एग्जिट पोल में भी भाजपा आगे है, भाजपा सरकार बना रही है। और जिस प्रकार से भाजपा ने विकास का कार्य किया है, जिस प्रकार से हर व्यक्ति से लेकर के हर समाज का और हर वर्ग का ध्यान रखा है, तो भाजपा अपने काम के द्वारा मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंट है अवैध खनन के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी। अवैध खनन के खिलाफ होना ही चाहिए कार्यवाही, और नियम के अंतर्गत जो भी है वही कार्य होना चाहिए। अवैध खनन और वो जो पटवारी की हत्या हुई है, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना रखती हूँ। एक मिलिट्री मैन थे वो, और उनके प्रति मैं अपने परिवार के प्रति संवेदना रखती हूँ। प्रभु उनकी आत्मा का कल्याण करें, परिवार को संबल दें। और इस प्रकार के जो काम होते हैं अवैध उत्खनन में, जिस प्रकार से कई और पहले भी अधिकारियों को मारा गया है, तो वो बिल्कुल उचित नहीं है। इस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और कठोर दंड मिलने की कार्रवाई होना चाहिए। अंजू वर्कर गई थी पाकिस्तान से आप ऐसे कोई तय नहीं कर सकता कि ये होंगे या वो होंगे, ऐसा कोई अभी निश्चित नहीं कर सकता। भाजपा हमारा संगठन जो तय करेगा वही सर्वमान्य होता है, और संगठन के प्रति सबका समर्पण है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसे नेताओं का विधानसभा चुनाव में बिल्कुल, हमारे यहाँ एक बड़े से बड़ा नेता एक सबसे पहले भाजपा का कार्यकर्ता होता है, वह कार्यकर्ता भाव रखता है। इसलिए जब भी कोई ऐसा विषय आता है और संगठन का जो शीर्ष का जो निर्णय होता है वह सर्वमान्य होता है। कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल नहीं मांग रही है, कह रही है कि 3 तारीख को चौंकाने वाले नतीजे हैं। वो नहीं मानेंगी, क्योंकि उन्हें अपने कर्म मालूम है। उन्हें मालूम है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, काम नहीं किए हैं, तो उनको तो संशय रहेगा। लेकिन हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से काफी ऊपर जा रही है। क्या शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, क्या कहना? ये कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, और ये विक्षिप्त मानसिकता के लोग देश में हानिकारक बन चुके हैं। और इनको जो प्रश्रय मिलता है वो किसी ऐसी ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मिलता है जो सदैव आतंकवादियों के साथ होते हैं, और ये उनको प्रश्रय मिलता है, इसलिए वो इस प्रकार की गतिविधि कर लेते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में कभी भी भारत को नुकसान वो होने नहीं देंगे। अंजू पर नजर रखने की जरूरत है।
अंजू हो चाहे पाकिस्तान से आई हुई कोई भी महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जो देश को हानि पहुंचाएगा या पहुंचाने जैसा है उस पर सब पे नजर रखी जाएगी, सबके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और कभी भी इसमें ढिलाई नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। अधिकार है ही नहीं, पर वो इसमें भी षड्यंत्र कर रहे हैं कि मैं उनको यहाँ बुला लूं और वहाँ उनका कोर्ट में अपनी गड़बड़ करवा दूं, जिससे कि ये मजे लेते रहें और ये हमेशा ये चाहते हैं कि हमने जो षड्यंत्र करा है वो षड्यंत्र हमारा सफल हो जाए। तो षड्यंत्रकारी कभी सफल नहीं होते हैं। सत्य जो होता है सिद्ध वही होता है और सफल वही होता है, विजय वही होता है। कोर्ट के निर्णय को लेकर कितनी आसानी है आप किस तरीके मैंने कहा सत्यमेव जयते, सत्य उद्घाटित होगा, सत्य प्रदर्शित होगा, सत्य प्रकट होगा और मैं मेरी विजय होगी, ये सुनिश्चित है।